मैं हूं आपका होस्ट निसार इकबाल और आप देख रहे हैं हमारा YouTube न्यूज चैनल न्यूज रिकॉर्डर। व्यूअर्स, आज जो हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं, उनके काम और उनकी हकीकत से लोग मुस्तफीद भी होते हैं और दुआएं भी देते ही होंगे। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज आसिफ इकबाल मदनी, जो रिश्ते करवाने का काम करते हैं और फी सबिलिल्लाह रिश्ते करवाते हैं। और आज तक उन्होंने तकरीबन 5000 के करीब लोगों के रिश्ते करवाए हैं और उनके करवाई गई जो शादियां हैं वो इंतहाई खुश असलूबी के साथ और खुशगवार इज़्वाजी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अब उनके घर आबाद हैं। लोग यकीनन उन्हें दुआएं देते हैं। हमारे साथ वो मौजूद हैं, आइए उनसे मुलाकात करते हैं और उनके काम के सिलसिले में उनसे शहर हासिल मालूमात हासिल करते हैं। जी, तो हाफिज आसिफ इकबाल मदनी साहब, कैसे हैं आप जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक की बड़ी रहमत है, शुक्र है उस वक्त तो हम का माशाल्लाह जिसने हमें जिंदगी इनायत अता फरमाई माशाल्लाह और हमें हिम्मत दी हर काम में ऐसे काम करने की और हमसे ऐसा काम लेने सी। ये सब अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक आका दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पूरी फरमा रहे हैं हम माशाल्लाह माशाल्लाह। और अल्लाह तबारक ताला ने हमको चुना है और इंशाअल्लाह ताला अच्छे नीयत के साथ मुखलसाना लोगों के साथ तामुल कर रहे हैं जी माशाल्लाह। और अल्लाह पाक ने हमें ये खुश उसलूबी है। मैं कहता हूँ, मेरा एक अल्लाह पाक के आगे दुआ है कि या रब्बुल आलमीन, जितनी देर हमारी ज़िंदगी आपकी तरफ से है, हमें हमसे ऐसे काम ले जो अल्लाह ताला को हम पसंद आ जाएं और आका दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद आ जाएं। मेरी कोशिश है लोगों के लिए, जो गरीब गुरबा लोग होते हैं उनसे मैं कोई हदिया नहीं लेता। अच्छा माशाल्लाह, ठीक है। वो जो सब हैसियत लोग होते हैं जी उनसे मैं हदिया चार्ज लेते हैं हम जी और उनकी हैसियत के मुताबिक लेते हैं। अच्छा अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अरसा 25 साल से काम कर रहा हूँ मैं और हकीकतन ये मेरी आम लोगों से भी बात कर सकते हैं जाओ के मेरे मुतल्लक शख्सियत में कि मैंने सच्चाई पे मुबनी ये काम कर रहा हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह। झूठ से पाक काम कर रहा हूँ। जो लोगों ने मुझे अपना इंटरव्यू कराना है मैं वही उन्हीं के ज़हन के मुताबिक उनको चलाता हूँ माशाल्लाह। मैंने अपने आप से ये सोच में भी रखा है बात कि मैंने अपने बात से कोई काम नहीं करना। यानी कि जितनी देर आप यानी कि दूसरे फैमिली हैं दोनों को जब मैंने मलाब कराना है जी जी, मैंने लड़की वालों से पहले उनका इंटरव्यू लेना है, घर बार जाना है, बेटी से मिलना है, कुरान की तालीम के साथ मैं काम शुरू करता हूँ माशाल्लाह और दुआएं देता हूँ। और मैं जब शादी करवाता हूँ बच्ची को कुरान का तोहफा तन हदिया अपनी पाकड़ से देता हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह जी। और अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची को पहले सारी बातें अपनी बेटी समझ के समझाता हूँ। क्या बात है, क्या बात। बेटा, जब जिंदगी में आपने अपने घर को जीनत बनना है जाकर जी जी, तो हर बेटी के लिए मेरी दुआ भी है कि या रब्बुल आलमीन पूरी उम्मत मुसलमान की बेटियों को अपने घर में जाकर अपने घर की जीनत बनने की हिम्मत और ताकत और सब्र की तलकीन करता हूँ कि बेटा सब्र करना लाजमी है। जो जुल्म करता है उसमें कोई इंतहा जरूर होती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर उसका बदला खुद लेते हैं जी। जो किसी के साथ ज्यादती करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन की ताकत बहुत बड़ी है, ठीक है, वो उससे कोई मजूस नहीं हो सकता। जो मजूस होता है फिर अल्लाह ताला उससे पीछे हट जाते हैं। ठीक है। अल्लाह ताला कहता है कि मेरे सच्चे मोमन बंदे बनकर अपने मुसलमान भाई के लिए वो काम करो और उसके लिए दुआ भी करो। जब मैं किसी के घर में इंटरव्यू होता हूँ और मैं सबसे पहले दुआए खैर करता हूँ। दुआए खैर के बाद मैं काम को शुरू करता हूँ और आका दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पूरी करने में आपके हर काम में खैर और बरकत होगी। आपके हर काम में शादी भी हो जाए आपकी तो कुरान और नमाज नहीं छोड़नी आपने। कोशिश सबसे बड़ी ताकत यह है कि आपने हर वक्त बावजू रहना है माशाल्लाह जी। ये काम आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। 5 वक्त की शादियों के साथ साथ आप दीन इस्लाम की तबलीग 5 वक्त नमाज की पाबंदी बेटा लाजमी करनी है। खास तौर पे शादी फंक्शन में आप अल्लाह के रसूल के सुन्नत के मुताबिक काम करेंगे तो अल्लाह ताला आपके हर जोड़े में खुशी उसलूबी अता फरमाएंगे। अगर आप अल्लाह को भूल जाते हैं, दुनिया की बातों में लगन में गाने बजाने साज रंग बजाने में लगे रहेंगे तो ये आप नुकसान करेंगे। मेरी तो दुआ है कि आप कोशिश करें कि अपनी बेटी को सबसे पहले मैं अपनी बहनों को, माओं को, बच्चियों को तलकीन करें कि बच्चियां अपने घर के काम को जब किसी के घर में अपना असल घर वो ही समझें जी, बेशक उसको असल घर समझें। और उस बेटियों को, नंदों को, जो नंदे बनती हैं जी जी, जो सास बनती हैं, वो जो नंदे होती हैं उन्होंने अगला घर
ढूंढना होता है उनके लिए। असल जिस घर में उन्होंने जाना है उनका वो वही बेटियां होती हैं ना, वही बेटियां। हाँ जी, जो बेटियां बहू रानी है वो असल बेटियां वो होती हैं जी, बिल्कुल। जब इंसान के अंदर जितनी देर सांस है, जब सांस रुक जाता है तो बेटियां बहू ही पास होती हैं। बेशक बेशक, ठीक है ना। वो जो सास को ये बात समझ लेनी चाहिए कि मैं ये इस बेटी को बेटी लाई हूँ बनाकर, वो जो जब कभी मैं भी आई थी कभी मैं भी आई थी। अब साहब इसमें एक और आजकल खुसूसन बेटियों के वालिदैन जो हैं वो बहुत परेशान हैं, तो आप बेटियों के हवाले से रिश्ते अगर जब उनके लिए तलाश करते हैं तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी होती है? मेरी ये होती है कि जी मैं जब कोई हमें इनवाइट करता है अपने घर में, वो लोग अक्सर कहते हैं जी हाफिज साहब आपकी फीस बहुत ज्यादा है। अच्छा। मैं उनको ये कहता हूँ कि मेरे भाई अगर कोई गरीब गुरबा जो फीस देना चाहता है तो मैं खुशी से उनसे लेता हूँ। जो नहीं देना चाहता वो मेरे साथ कमिटमेंट कर लेते हैं कि भाई हम कुछ नहीं देते। अच्छा मदनी साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने माशाल्लाह इतने रिश्ते करवाए, कभी कोई ऐसा रिश्ता जहाँ पे आपको कोई ऐसा वाकया में अपने सुनाइए कि जहाँ पे आपको दुख हुआ हो कि ये लोग डिमांडेड फलां चीज की डिमांड कर रहे हैं और वो बेटी वाले दे नहीं सकते, या मतलब ऐसा कोई ऐसा वाकया हमें सुनाइए। हाँ, ऐसे मरहले आए हैं और खास तौर से हमारी शेख फैमिली में भी आए हैं। जी। दूसरे लोगों में, मैं तो हर कास्ट के साथ मुंसलिक हूँ। जी। तो उन्होंने कहा कि जी के ऐसा मरहला है जी के ये क्या क्या देंगे, क्या सामान देंगे, डिमांड की। मैंने कहा कि बेटी का निकाह हो गया, ये बात ना ज़हन में लाना कि बेटी का निकाह हो गया कि मैं बेटी का बाप बन के बात कर रहा हूँ आपसे। और बेटी के वालिद ने भी कहा कि ये बेटी हमारी नहीं है कि आसिफ मदनी साहब की बेटी है। जैसे ये हमें चलाएंगे हम इनके पीछे हैं। तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह और मेरे जिस दिल के अंदर पावर हो गई कि यार उतना मुझे इतनी बच्ची के बाप ने इज्जत दे रहे हैं तो मैं क्यों उनको तकलीफ में पहुंचाऊं। मैंने बच्चे वालों से कहा कि अगर ऐसा जुल्म करोगे तो आपकी कितनी बहनें हैं? उन्होंने कहा मेरी यहाँ 2 बहनें हैं। जी। अच्छा। तो मैंने कहा जो चीज आपने अपनी बहनों को दी है लिस्ट मुझे मेरे पास ले आओ। बीइंग मीडिया पर्सन, मैंने आपका शोरा सुना था कि हाफिज आसिफ इकबाल मदनी साहब बहुत अच्छा काम करते हैं और लोगों के जो संजोग होते हैं ना, रिश्ते होते हैं, ये बहुत जिम्मेदारी का काम होता है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी और जब ये 2 खानदानों को मिलवाते हैं तो यकीनन ये एक जिम्मेदारी का काम भी है और सवाब का काम भी है। बेशक आप उनसे सबसे चार्जेस कुछ ना कुछ लेते होंगे, ये मैटर नहीं करता, ये मैटर नहीं करता। असल मैटर ये होता है कि अगर बच्चे और बच्ची का सही मिलाप हो जाए, जोड़ बन जाए, उनकी जिंदगी आसान हो जाए और वो जैसा कि आप बता रहे हैं कि दीन इस्लाम की तरफ भी वो राग़िब हो जाएं, तो यकीनन ये आपके लिए तमाम उम्र के लिए एक सदका जारिया भी है, दुआएं हैं। और दूसरा मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अक्सर लोग बरादरीज़म का शिकार हैं, इस हवाले से आप बताइएगा। मैं उन लोगों को मशवरा देता हूँ कि बरादरी बेस्ड पे ना जाया करो, कि ये देखा करो कि ये हमारा मुसलमान भाई है, मुसलमान बहन है, कलमा गो है, खानदानी लोग हैं, शरीफ लोग हैं, नमाज और सुन्नत को उम्र करने वाले हैं, 5 वक्त नमाज पढ़ने वाले हों, कुरान और तलीम पढ़ने वाले हों। मैं तो ये हर माँ बहन बच्चे के और बच्ची के पेरेंट्स को ये कहूंगा कि जब भी किसी के घर में जाए दुनियावी तलीम का सवाल करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। जी। करना चाहिए सबसे पहले अल्लाह और अल्लाह के रसूल की किताब का सवाल करना चाहिए कि बेटी नमाज पढ़ती है, कुरान पाक पढ़ती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अगर ये नमाज और कुरान पाक पढ़ती है तो हमारे घर में भी औलाद नेक पैदा करेगी। बेशक बेशक। आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में बच्चे बच्चियों के रिश्तों की बहुत मसाइल हैं, बरादरीज़म का भी मसला है और भी मसला, स्टेटस का बहुत मसला है, लोग स्टेटस फोबिया का शिकार हो चुके हैं। आप एक जहादीदा आदमी हैं, आप वालिदैन बच्चों और बच्चियों के वालिदैन से कुछ कहना चाहेंगे? न्यूज़ रिकॉर्डर का प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। मैं जी तमाम सबसे पहले जो बहुत रईस लोग हैं उनके आगे ये दरख्वास्त पेश करता हूँ कि खुदारा ऐसा काम करें कि देखें अपने इर्द गिर्द अजीजोकारों में कई मोहल्ले में कोई ऐसे लोग बैठे हैं, क्या फजूल खर्चियां अपनी शादियों में खर्च करने से बेहतर है कि किसी गरीब की बच्ची को घर से रुखसत फरमा दें। क्योंकि
यही कामों से उनकी आखिरत बनेगी। जी बेशक। और असल काम यही है कि अगर हम किसी गरीब की बच्ची की शादी में हम भी तामन करते हैं, आए मेरे साथ बात करें कि यार इनके लिए रिश्ता ढूंढो, जो इसका खर्चा होगा हम खुद करेंगे। मैं आखिर पे अपनी तमाम गरीब गुरबा बहनों बच्चियों को ये तलकीन करूंगा, बेटा अपने घर में मेहनत करो, अपने सच्चारी दस्तकारी का काम सीखो, ताकि तुम्हारे मुस्तकबिल में कोई ऐसा घर मिल जाए जो आपके मुस्तकबिल में बच्चा नेक कार मिल जाए, जो आपकी जिंदगी में जीनत बन जाए, हमारी बख्शिश का जरिया बन जाए और हम लोगों के लिए अपनी उम्मत के लिए बख्शिश का जरिया बन जाए। हमेशा जब भी नमाज में दुआ करो पूरी उम्मत के लिए पहले करो, मोहम्मद बहन भाइयों के लिए पहले करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है कि जो भी आप दुआ करोगे नेक नीति के साथ करोगे, मैं आपके घर में पहले दस्तक दूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी तमाम बेटियों को, हमारे बेटों को घरों में सुकून अता फरमाए, हमें सच्चे दिल से अल्लाह के आगे झुकने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह तबारक तआला के आका दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। न्यूज़ रिकॉर्डर की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस देख सकें।